आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। हम स्वागत करते हैं आपका प्रतिदिन के वचन में। और आज का वचन जो हमारे लिए लिया गया है वो दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक दूसरी अध्याय उसके 14वें वचन से है, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, कितना मधुर और प्यारा वचन यहाँ पर पौलुस जो प्रेरित है मसीह यीशु के सुसमाचार को लेके खड़ा है उन दिनों उस समय, वो बताता है। वो इस प्रकार से लिखता है कि मेरे लोगों, मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। क्यों? क्योंकि वो सदा आपको और मुझे जय के उत्सव में लिए फिरता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारा जो परमेश्वर है वो आपको और मुझे जय के उत्सव में, यानी कि मेरे प्रियो, जिस प्रकार से एक जय होता है और उसमें उत्सव मनाया जाता है। जब पुराने ज़माने में अगर हम देखें कि कोई राज्य दूसरे राज्य पे जब चढ़ाई करने के लिए जाता था, युद्ध करने के लिए जाता था, तो जब वो जीत के वहाँ से आता था तो उसके राज्य में एक उत्सव मनाया जाता था। एक बहुत लोगों का लोग इकट्ठा होते थे, जश्न मनाते थे, एक दूसरे को खाना देते थे, एक दूसरे के घरों में जाकर अपने जिस प्रकार से उनके राज्य ने काम किया उसकी वाहवाही करते थे, तो वो उत्सव मनाया जाता था। और उसी प्रकार से मेरे प्रियो, पौलुस यहाँ पे लिखता है, परमेश्वर भी आपको जय के उत्सव में लिए फिरता है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से जब कोई राज्य दूसरे राज्य पे चढ़ाई करता है तो ऐसा नहीं है कि वो उसके यहाँ से कोई खून नहीं बहता, उसके यहाँ के भी लोग थोड़े से मरते हैं, कुछ लोग घायल हो जाते हैं और ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, परंतु फिर भी आके वो उत्सव मनाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जय पाई है। वो जो उन्होंने गवाया है वो व्यर्थ नहीं हुआ, उसके द्वारा उन्होंने जय पाई है। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, अब आपको और मुझे अपने आप को पापी कहते हुए परमेश्वर के सामने बलिदान करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मसीह यीशु एक ही बार में आपके और मेरे लिए मर चुका और फिर तीसरे दिन जी उठा है। अब और उसने इसके द्वारा आपको और मुझे पापों से क्षमा दी है। तो अब वो उत्सव जो परमेश्वर हमारे जीवन में देता है, हमें उसे रोज मनाना है। कौन सा उत्सव है? वो जय का उत्सव है। हम अपने पाप के ऊपर विजय हुए हैं, हम अपनी बीमारियों के ऊपर विजय हुए हैं, हम अपनी आत्मिक निर्बलताओं के ऊपर विजय हुए हैं, हम अपनी मानसिक दुर्बलताओं के ऊपर विजय हुए हैं। मेरे प्रियो, हमें उसका उत्सव मनाना है और परमेश्वर का धन्यवाद देना है। दूसरी बात जब आप यहाँ पे पढ़ते, वो लिखा हुआ है कि और अपने व्यवहार का, अपने ज्ञान का जो सुगंध है वो हर जगह फैलाता है। मेरे प्रियो, किसके द्वारा? आपके और मेरे द्वारा। वो अपने जो ज्ञान का सुगंध है वो हर जगह फैलाता है। कैसे मेरे प्रियो? जब आप परमेश्वर में बने रहते हैं, परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की महिमा करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं, तो वो आपको ऐसे ज्ञान से भरता है, ऐसी बुद्धि से भरता है कि जिस सभा में आप बैठते हैं, जिस दोस्तों में आप बैठते हैं, जिन लोगों में आप बैठते हैं, जिन महिलाओं में आप बैठते हैं, मेरे प्रियो, वहाँ पर आपकी बुद्धि थोड़ी सी अलग होती है उनसे, मेरे प्रियो, क्योंकि उसे परमेश्वर ने अच्छे से आपके अंदर डाला है, आपके अंदर एक उसे शुद्ध करके डाला है। और मेरे प्रियो, आप तो वहाँ पे देखने पाते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर आपको इस्तेमाल करता है। कई बार आपको बातें पता भी नहीं होंगी कि मैं क्यों बोल रहा हूँ या ये बोलना उचित भी है, परंतु जब बाद में आप उसे सोचेंगे कि हाँ, अच्छा हुआ मैंने वहाँ पर ये बोला, तो वो कौन लेके आता है मेरे प्रियो? वो परमेश्वर आपके जीवन में डालता है। तो मेरे प्रियो, क्यों ना हम परमेश्वर को धन्यवाद दें जो आपको और मुझे जय के उत्सव में लिए फिरता और अपना सुगंध हर जगह फैलाता है, अपने ज्ञान का सुगंध हर जगह आपके और मेरे द्वारा फैलाता है। तो क्यों ना हम उसका धन्यवाद दें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवन में दिया। तो राजा का राजा, प्रभु का प्रभु, सर्वशक्तिमान है प्रभु यीशु। जो लोग इस वचन को सुनते, पढ़ते, मनन करते हैं, प्रभु इस वचन को वो समझने पाए प्रभु किस प्रकार से तूने जय के उत्सव में लिए फिरता है। धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरी आराधना हो, तेरी महिमा हो। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। आज के दिन को तेरे हाथों में सौंपते प्रार्थना करता हूँ पिता, उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आपका दिन शुभ हो।